बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स का नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। अब हमने मैटर की जो है वो 3 स्टेट्स जो है वो पढ़ी थी, लोअर क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, 9th-10th में भी हमने पढ़ा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, इससे पहले तक हम जो है वो सुनते आए हैं ये चीज़ें। वो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या थी? मैटर आपको पता है कि एक ऐसी चीज़ है जिसका ऐसी थिंग या एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है, उसमें कुछ न कुछ मास होता है। अब फिर आगे उसकी फर्दर 3 स्टेट्स हैं। वो स्टेट्स क्या हैं हमारे पास स्टूडेंट्स में यहाँ पे कुछ आपको बता देता हूँ। सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपने पढ़ी है पहले में। अब अगर सॉलिड की बात की जाए तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के या एटम जो है वो मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड टुगेदर होते हैं, पैक्ड टुगेदर है, ठीक है। और इसी तरह जो लिक्विड है ये सॉलिड के मुकाबले में एज कम्पेयर टू सॉलिड इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ फ्री होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ एलिमेंट है, ऐसे ऐसे, ठीक। ये मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास बिल्कुल क्लोज जो है वो क्लोजली पैक्ड टुगेदर है, ऐसे एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए ऐसे। गैस मीन्स के ऐसे इसकी कुछ खास अरेंजमेंट नहीं होती और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो स्पेस होती है, दे आर फ्री टू मूव। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर फ्री टू मूव। मॉलिक्यूल जो है वो अपनी मर्जी से कोई इधर घूम रहा है, 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 कोई रेगुलर शेप नहीं है। सॉलिड्स की एक रेगुलर शेप होती है। लिक्विड की भी किसी हद तक हम कह सकते हैं कि कुछ अरेंजमेंट्स होती हैं, इनके मॉलिक्यूल्स की कुछ शेप्स बना सकते हैं, या ये लिक्विड्स के ये कहें कि ये जिस भी हम इसको जहाँ पे भी यूज़ करते हैं किसी भी उसके अंदर, तो किसी पार्ट के अंदर या किसी भी ग्लास के अंदर, जार के अंदर, तो ये वही शेप जो है वो बाउल कर देते हैं। और गैस में किसी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कुछ फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। उसमें कुछ सॉलिड के हवाले से हम आज बातें करेंगे, क्योंकि इससे फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरम है, ये एनर्जी बैंड थ्योरी है जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। उसको समझने से पहले मैं आज कुछ इंट्रोडक्शन जो है वो सॉलिड के हवाले से आपको दे देता हूँ, ताकि आगे फर्दर ये चीज़ें इस्तेमाल हो तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो। तो सबसे पहले सॉलिड वन वर्ड डेफिनेशन अगर की जाए तो पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। या मैं ये लिख सकता हूँ कि हैव डेफिनेट अरेंजमेंट्स पार्टिकल्स, या मैं ये कहूँ कि डेफिनेट शेप, इनकी खास जो है वो हमारे पास एक शेप होती है सॉलिड्स की, एक डेफिनेट शेप जो है सॉलिड्स की हमारे पास होती है। फिर फर्दर आगे हमने डिफाइन किया है सॉलिड्स को 3 डिफरेंट टाइप्स में। हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं, फिर एमॉर्फिक सॉलिड्स क्या हैं, या पॉलीमेरिक सॉलिड्स क्या हैं। अब ये इस वजह से बताए गए क्योंकि सॉलिड एक ही किस्म के नहीं होते, डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं सॉलिड्स की। तो ये बताना जरूरी है कि जहाँ पर भी ये यूज़ हो या डिफरेंट सॉलिड्स की बात जब की जाएगी तो आपको पता हो, 7 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं? हैव डेफिनेट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स, मींस डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बात की कोई खास शेप है, एक खास शेप है। जैसे फॉर एग्जांपल बात जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल टाइप होते हैं, बात हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल टाइप, बात ट्रायंगल टाइप, बात स्फीयर टाइप। तो इनकी एक खास अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की एक खास अरेंजमेंट है, खास तरतीब है, ये डेफिनेट शेप हमारे पास बनाते हैं। तो ये खास अरेंजमेंट इनके मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की जब होगी तो उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि ट्रायंगल हो सकती है उनकी शेप में, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, ऑक्टागोनल हो सकता है। तो डिफरेंट शेप्स जो हैं वो हमारे पास बन सकती हैं। इनकी एग्जांपल क्या है, ये कौन कौन से हैं? ये हमारे पास आयरन, निकल, इस तरह के जितने भी जो है वो सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एमॉर्फिक सॉलिड है। अब एमॉर्फिक सॉलिड क्या है कि डू नॉट हैव डेफिनेट अरेंजमेंट्स, कि इनके मॉलिक्यूल्स की एक खास अरेंजमेंट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहूँ तो इनके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है बिल्कुल क्लोजली पैक्ड टुगेदर, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए, बिल्कुल इनके दरमियान जो है वो कोई स्पेस नहीं होती। तो इनकी खास तरतीब बनती है।
मगर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कुछ यूं है, ऐसे स्पेसिस है, एक खास अरेंजमेंट बना के हमें नहीं देते। तो उसकी फिर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ग्लास है, सल्फर है। तो ये इस किस्म के जितने भी हमारे पास सॉलिड्स आते हैं उनको हम अमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। फिर पॉलीमेरिक सॉलिड है। अब पॉलीमेरिक सॉलिड्स अरेंजमेंट्स बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, कि इन दोनों को मिला के, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड दोनों को मिला के हमारे पास जो एक थर्ड फॉर्म बनती है सॉलिड्स की, उनको हम पॉलीमेरिक सॉलिड कहते हैं। क्यों? कि हम उससे खास शेप बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर प्लास्टिक की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक की एक खास तरतीब नहीं है, मगर हम उसको जो है वो एक टेम्परेचर देके तो उससे डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो बना सकते हैं, उसको डिफरेंट फॉर्म्स में माउल्ड किया जा सकता है। तो इस क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड जो है वो इनके दरमियान की जो अरेंजमेंट्स हैं उनको हम फिर पॉलीमेरिक सॉलिड कहते हैं। अब उसमें हमारे पास रबर भी आता है, उसमें पीवीसी, ये पाइप्स वगैरह जो आप घरों में यूज़ करते हो, रबर वगैरह यूज़ करते हो, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये हमारे पास पॉलीमेरिक सॉलिड्स में आते हैं। तो ये जो है वो कुछ इंट्रोडक्शन था सॉलिड के हवाले से। स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्लोजली पैक्ड होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स। लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, अरेंजमेंट नहीं होती। गैस के मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, जहाँ पर भी वो कंटेनर के साथ जो है वो कोलाइड करें, जिधर भी जाएं, दे आर फ्री टू मूव। अब सॉलिड चूंकि हमने पढ़ना है फिर आगे, तो सॉलिड्स की डेफिनेशन कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, डेफिनेट अरेंजमेंट, डेफिनेट शेप है इनके मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की एक शेप बनती है, शेप्स मैंने आपको बता दी। क्रिस्टलाइन सॉलिड, डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जिसमें हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स की खास तरतीब है, एक अरेंजमेंट है, एक शेप जो है वो ये बनाते हैं। ये ट्रायंगल हो सकती है, हमारे पास स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, इस तरह की शेप्स जो है वो बनती है क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे आप देख सकते हैं आयरन, निकल, इस तरह के जितने भी हमारे पास सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड एक खास शेप नहीं है, जैसे ग्लास है, सल्फर है, और इन दो को जो है वो यूज़ करते हुए या मिलाते हुए हमारे पास जो थर्ड फॉर्म बनती है वो पॉलीमेरिक सॉलिड है। उसमें रबर, पीवीसी, पाइप वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसी से रिलेटेड जो है वो सॉलिड से रिलेटेड फर्दर हमारे पास फिर जो है वो फॉर्म आती है कि इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सॉलिड्स की, या इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सॉलिड की। क्योंकि हमें पता है कि ये जो सॉलिड है, आयरन एक सॉलिड है, तो इसमें से भी जो है वो एक बेस्ट कंडक्टर है हमारे पास, तो इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो फिर इनके आगे फर्दर जो है वो कुछ टाइप्स हैं या कुछ इनकी प्रॉपर्टीज और भी हैं, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ये प्रोड्यूस होती है, या फर्दर इनमें से कैसे पास होती है, किस हद तक होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है उसमें एनर्जी बैंड थ्योरी है, और उस एनर्जी बैंड थ्योरी से पहले इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें इनके हवाले से बता दी जाएंगी। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बता दिया आपको सॉलिड्स का कि ये तीन फॉर्म जो है वो सॉलिड की होती हैं हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो एनर्जी बैंड थ्योरी नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो है वो टॉपिक है, वो एक लेंथी सा टॉपिक है। उससे पहले ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंशाल्लाह आपको बता दी जाएगी।